कहानी का शीर्षक है ये गधे आदर के पात्र हैं। तेनालीराम जहाँ परिस्थितियों को चतुराई से अपने पक्ष में मोड़ लेने में सिद्धहस्त था, वहीं उसका व्यक्तित्व भी कम प्रतिभाशाली ना था। कुछ ही लोग ऐसे थे जो व्यक्तिगत कारणों से उससे द्वेष या ईर्ष्या रखते थे, वरना तो अधिकांश लोग उससे प्रेम ही करते थे। उससे ईर्ष्या रखने वाले लोगों में से एक था राजपुरोहित। वह राजमहल में होने वाले सभी धार्मिक कर्म कांडों को संपन्न कराया करता था। राजपुरोहित का नाम अपालाचार्य था। वह वैष्णव ब्राह्मण था, जबकि तेनालीराम समर्थ ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखता था। दोनों ही वर्गों के लोग एक दूसरे को फूटी आंख भी न सुहाते थे। अपालाचार्य का यह सोचना था कि चूंकि वह राजपुरोहित है, इसलिए उसका वर्ग समर्थ ब्राह्मणों के वर्ग से कहीं श्रेष्ठ है। वह राजमहल व राज परिवार के अधिक निकट था। लेकिन महाराज की आंखों में तेनालीराम के प्रति बहने वाली प्रेम व स्नेह की धारा उससे छिपी ना थी, और यही वह कारण था जिसके लिए वह तेनालीराम के प्रति मन में ईर्ष्या का भाव रखता था। मौका मिलते ही तेनालीराम को नीचा दिखाने में कतई नहीं चूकता था अपालाचार्य। तेनालीराम उसकी इस कुमंशा से भली भांति परिचित था और अपनी चतुराई व बुद्धिमानी से उसका हर एक ऐसा प्रयास विफल कर देता था। एक दिन सुबह सवेरे तेनालीराम उठा और अपालाचार्य के घर की ओर चल दिया। वह किसी विषय पर विचार विमर्श कर उसकी सलाह लेना चाहता था। अपालाचार्य ने दूर से ही देख लिया था कि तेनालीराम आ रहा है। इसे अच्छा मौका जान अपालाचार्य ने उससे बदला लेने की सोची और एक तौलिए से अपना मुंह ढक लिया। तेनालीराम ने जब यह देखा तो वह देखकर भी अनदेखा कर गया। हाथों को एकाकार करता हुआ सम्मानित स्वर में बोला तेनालीराम। नमस्कार पंडित जी, जवाब में कुटिलता से बोला अपालाचार्य। क्यों तेनालीराम, तुम अपना यह मनहूस चेहरा लेकर सुबह सवेरे मेरे सामने क्यों आए हो? उसका चेहरा पूर्ववत तौलिए के पीछे छिपा था। यह सुनकर तेनालीराम का अंतर्मन बुरी तरह आहत हुआ, लेकिन उसने चेहरे पर इसे प्रकट ना होने दिया और बोला, मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करने आया था, लेकिन मुझे लगता है इस समय आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, इस पर फिर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन क्या मैं आपसे एक प्रश्न करने की दुष्टता कर सकता हूँ? जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो, मुझे और भी जरूरी काम पूरे करने हैं, अपालाचार्य ने लापरवाही भरे कुटिल स्वर में कहा। चिंता ना करें पंडित जी, मैं आपका कीमती समय नष्ट नहीं करूंगा। मुझे केवल मात्र यह बताने का कष्ट करे कि जब आपने मुझे आते देखा तो अपना मुंह क्यों तौलिए के पीछे छिपा लिया? तेनालीराम विनम्र स्वर में पूछा। यह सुनकर अपालाचार्य के होठों पर कुटिल मुस्कान उतर आई। बोला, पूरे राज्य में तुमसे बड़ा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं माना जाता, और तुम यह जरा सी बात नहीं समझ पाए कि मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा विश्वास करे पंडित जी, मैं जरा भी अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें, आग्रहपूर्ण स्वर में बोला तेनालीराम। तेनालीराम, यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक वैष्णव ब्राह्मण हूँ और तुम समर्थ ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते हो। कहा यह जाता है कि यदि सुबह उठकर सबसे पहले वैष्णव ब्राह्मण यदि किसी समर्थ ब्राह्मण का मुंह देख ले तो अगला जन्म उसे गधे की योनि में लेना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, कौन चाहेगा कि उसका अगला जन्म गधे के रूप में हो? यही कारण था कि तुम्हें दूर से आता देख मैंने अपना मुंह तौलिए से ढक लिया था। मैं सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता था। जो कुछ आपने कहा वह ठीक है पंडित जी। भविष्य में मैं प्रयास करूंगा कि सुबह सवेरे आपको मेरा चेहरा देखने को ना मिले। अच्छा, अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। यह कहते हुए तेनालीराम ने अपालाचार्य से विदा ली और घर लौट आया। वह सोच रहा था अपालाचार्य जैसे योग्य व विद्वान व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की आशा तो किसी को भी ना होगी कि वह ऐसी अभद्रतापूर्ण व कुटिल बातें भी कह सकता है। वह सदैव मेरा अपमान करने की जुगत में क्यों लगा रहता है? उसे सबक सिखाना ही होगा।
और तेनालीराम इसके लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। कहानी का शेष भाग अगले वीडियो द्वारा बताया जाएगा। धन्यवाद।